नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। जिले में खाद की कालाबाजारी जोरों पर है, जिस कारण किसानों को महंगे दाम में खाद खरीदना पड़ रही है। समस्या को देखते हुए प्रगतिशील किसान संगठन ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। जिले में खाद की कालाबाजारी हो रही है। सोसाइटी में किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, जबकि बाजार में ये महंगे दामों पर आसानी से उपलब्ध है। इसे लेकर प्रगतिशील किसान संगठन की ओर से जिला प्रशासन के अफसरों को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में रघुनाथ पाटिल, प्रगतिशील किसान संगठन अध्यक्ष, ने बताया कि किसानों को सहकारी सोसाइटी में पोटाश यूरिया नहीं मिल रहा है, जबकि निजी दुकानों पर अधिक दाम पर पोटाश मिल रहा है। तुरंत सहकारी सोसाइटी में पोटाश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही किसानों ने समर्थन मूल्य पर तुअर, मक्का और रबी के चने, गेहूं का रजिस्ट्रेशन करने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन सोसाइटियों में जल्द से जल्द खाद्य उपलब्ध करवाए और जिन लोगों ने खाद की कालाबाजारी शुरू कर दी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हम यहाँ खाद नहीं मिल रहा है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में, और प्राइवेट दुकानदार खुलेआम लूट कर रहे। 1000 रुपये की बोरी 1500 रुपये में बेच रहे। इसलिए हम यहाँ पहुँचे कि सेवा सहकारी समिति में तुरंत खाद भेजा जाए और किसानों को राहत पहुँचाई जाए। कितने किसान इससे जूझ रहे हैं? यहाँ तो पूरे जिले के किसान जूझ रहे हैं और अधिक भाव में खरीद रहे। किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। कालाबाजारी की जा रही है। कालाबाजारी हो रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और AIMIM के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आजाद नगर क्षेत्र की 10 एकड़ भूमि सहित अन्य भूमि को विवादित बताते हुए मामला न्यायालय में लंबित होने से इस भूमि को संरक्षित करने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। विगत दिनों एमागिर्द क्षेत्र के आजाद नगर इलाके में 10 एकड़ भूमि का कथित रूप से कब्जा राजस्व अधिकारियों द्वारा हटाने के बाद इस भूमि को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और AIMIM के पदाधिकारियों ने भूमि को विवादित होना बताते हुए ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जहीरुद्दीन अधिवक्ता ने बताया कि आजाद नगर क्षेत्र की 21 एकड़ भूमि वास्तविक रूप से पुरातत्व विभाग और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित होकर स्ट्यू है। ऐसे जमीन के मामले में राजस्व अधिकारी किसी को भी कब्जा न देते हुए उसकी संपूर्ण भूमि को सुरक्षित करे। पिछले महीने ग्राम एमागिर्द आजाद नगर के अंदर कलीम पहलवान नामक व्यक्ति को आधार बनाकर 10 एकड़ भूमि को कुछ कथित असामाजिक संगठनों को राजस्व अधिकारियों के संरक्षण में ज़मीन का कब्जा दिया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि वो जो भूमि है पुरातत्व विभाग और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की विवादित भूमि है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की तरफ से सैयद रजीउद्दीन साहब जो है 2015 के अंदर पुरातत्व विभाग से वो 21 एकड़ भूमि का मुकदमा जीत चुके हैं, जिसके अगेंस्ट पुरातत्व विभाग ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अंदर एक रेट पिटीशन दायर करके उस पर स्टे लिया है, जो आज वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अंदर वो विचाराधीन मामला है। उसी ज़मीन को लेके बुरहानपुर के कुछ राजस्व अधिकारी कुछ असामाजिक संगठनों से मिलके और कुछ भूमाफियाओं से मिलकर उसको तितर-बितर करने के चक्कर में लगे हैं। और अगर कोई वहाँ पर दावेदारी करता है कि हमारी वहाँ पर 10 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन है, हमें किसी के टाइटल से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ यहाँ के राजस्व अधिकारियों से ये कहना है कि जो 21 एकड़ विवादित भूमि है, जिसे पुरातत्व की कह लीजिए चाहे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कह लीजिए, वो ज़मीन को रिजर्व कर दें, उसका सीमांकन कर दें और उसके बाद आपको किस किस को ज़मीन बांटना है आप बांटें, हमें कोई लेना देना नहीं है। जिला अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। इसके बाद कर्मचारी वैक्सीन लेने के लिए आगे आ रहे हैं। 60+ के बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगने के बाद बुधवार को फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाए गए, जिसमें कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बुधवार सुबह से ही जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगाने का काम चालू हुआ, जिसमें कर्मचारी आधार कार्ड, मोबाइल लेकर पहुंचे। सभी में बूस्टर डोज के प्रति उत्साह देखा गया। गौरतलब है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कई लोगों के संपर्क में आते हैं, इसलिए बुजुर्गों के बाद फ्रंटलाइन कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई। भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया। इस दौरान तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कहा गया
कि 3 कृषि कानून जब अध्यादेशित थे तभी सितंबर 2020 से 20,000 ग्राम समितियों के माध्यम से प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन दिए गए थे। इसी के तहत जन जागरण करते हुए बुधवार को देश भर में ज्ञापन सौंपे गए। किसान संगठन का कहना है कि गत वर्ष कृषि पर 3 कानून लाए गए थे, जिसे तथाकथित संगठनों के अराजक, हिंसक और देश विरोधी ताकतों ने खिलौना बने नेताओं की हठधर्मिता के चलते सरकार ने देशहित में कानून वापस ले लिए। कानूनों के आने से यह आस बंधी थी कि कृषि में सुधार होगा। किसान संगठन के इंद्रपाल महाजन ने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए। सरकार जो समर्थन मूल्य की गणना करती है उसमें बहुत खामियां है। किसान के लिए इस गणना में अकुशल मजदूर की मजदूरी जोड़ी जाती है। किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इस बाबत में आज भारतीय किसान संघ की तरफ से 311 तहसीलों में धरना और ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या मांगे हैं? मुख्य मांगे 2-3। मुख्य मांगे ये है कि किसान जो फसल उगाता है और उसको जब विक्रय करने जाता है तो सामान्यतः वो घाटे में बेचता है। लाभकारी मूल्य भी जो तय किया गया है तो किसान को अकुशल कारीगर मान करके लाभकारी मूल्य तय किया गया है। हमारा कहना ये है कि किसान को एक कुशल मैनेजर, एक कुशल कृषक और एक इंजीनियर की भांति कार्य करना पड़ता है। तो इसका आकलन जो करना चाहिए, जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसको इस प्रकार का एक मैनेजर और एक अच्छा कुशल कारीगर मान करके इसका और परिवार का जो श्रम इसमें लगता है उसकी आय को जोड़ करके लागत मूल्य तय किया जाना चाहिए और इस आधार पर जो है किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। किसान की खेती दिनों दिन सिकुड़ते जा रही है और उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण खेत बेचना पड़ रहा है या फिर आत्महत्या करना पड़ रही है। इसलिए भारतीय किसान संघ विगत कई दिनों से अपना ये आंदोलन चला रही है और 1 जनवरी से 11 जनवरी तक हमने जन जागरण अभियान चलाया था। इसके अंतर्गत सभी को लाभकारी मूल्य मिले, ये गांव-गांव में हमने जन जागरण